हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 164 भी। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये हमारी वर्कशीट है 164 भी। इससे पहले हमने 164 वर्कशीट ए हमने कंप्लीट की है, जो आपकी हिंदी की वर्कशीट थी, और ये आपकी है ईवीएस की वर्कशीट। तो बेटा ये आज की आपकी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारी क्लास 4 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 164 बी। क्या डेट है? 8 फरवरी 2021। ये हमारी ईवीएस की वर्कशीट है, जो आपकी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से ली गई है, यूनिट 18, टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। तो बेटा शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो सभी बच्चे कैसे हैं? स्वस्थ हैं? यस। तो पिछली कार्य पत्रिका में हमने जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। बच्चों आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिनसे जल दूषित होता है, एवं ऐसी गतिविधियों को हम कैसे रोक सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, आइए अब हम इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। नीचे कुछ गतिविधियां दी गई हैं जिनसे जल प्रदूषित हो रहा है। अब आप इन चित्रों को ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में लिखें कि यहाँ किस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही हैं और हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखो, आपको चित्र 1, 2, 3 और 4 दिया गया है। आपको बताना है कि किस चित्र में क्या गतिविधि हो रही है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 1 में देखो कि यहाँ पर जो है धोबी है, लेडीज़ हैं, क्या कर रही हैं? नदी के किनारे क्या कर रही हैं? कपड़े धो रही हैं। और यहाँ पर जो है कुछ लोग अपने जानवरों को भी नहला रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे जो गतिविधि है कि नदी में कपड़े धो रहे हैं। ठीक है, ये गतिविधि है जो हमें दिखाई दे रही है चित्र में, फर्स्ट चित्र में, कि नदी में कपड़े धो रहे हैं। तो इसका उपाय हम इसे कैसे रोक सकते हैं? यहाँ पर हम उपाय लिख लेते हैं ऐसे। उपाय क्या है? ठीक है, कि हमें लोगों को समझाना चाहिए कि हमें नदी में कपड़े ऐसे नहीं धोने चाहिए। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि हमें लोगों को समझाना चाहिए कि नदी में कपड़े ना धोएं। ठीक है, फर्स्ट देखो बेटा, ये हमने लिखा। फिर नेक्स्ट देखो सेकंड में आपको क्या दिख रहा है? एक बच्चे नदी में कूड़ा कचरा डाल रहा है, जिससे हमारा जो जल है वो दूषित होता है। ठीक है, तो सेकंड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में एक बच्चा नदी में कचरा डाल रहा है। तो हम लिखेंगे सेकंड, देखो कि इस चित्र में बच्चा नदी में कूड़ा करकट डाल रहा है। ठीक है, और इसका हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? देखो इसका उपाय हम क्या कर सकते हैं इसे, कि हमें नदी में कूड़ा नहीं डालना चाहिए। हमें नदी में कूड़ा नहीं डालना चाहिए। ठीक है,
और इस समस्या को हल करना चाहिए। इस समस्या का निपटान करना चाहिए। निपटान करना चाहिए ताकि हमारा जो जल है वो दूषित ना हो। ठीक है, ये हमने लिखा। फिर नेक्स्ट चित्र देखो अपना। चित्र थर्ड में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर देखो कितनी गंदगी है। ठीक है, नदियों और जो फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है वो जल को दूषित कर रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा। हम लिखेंगे थर्ड में कि इस चित्र में कारखानों की गंदगी, इस चित्र में कारखानों की गंदगी पानी में बह रही है। पानी में बह रही है। फिर इसका उपाय हम क्या कर सकते हैं। इसका उपाय हम कर सकते हैं कि कारखानों से निकलने वाली गंदगी के विषय में कड़े कानून लागू हो ताकि जल को दूषित होने से रोका जा सके। ताकि जल को यहाँ तक लिखेंगे। फिर दूषित होने से रोका जा सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो बेटा। 4 में आपको क्या दिखाई दे रहा है। जो चौथा चित्र है हमारा, तो गंदा पानी साफ पानी में मिल रहा है ना। जो ये गंदा पानी है ये नालों का पानी, गंदा पानी। तो हम इसमें लिखेंगे कि गंदे नालों का पानी साफ पानी में मिल रहा है। ठीक है, इसका हम उपाय क्या लिखेंगे। और इसका उपाय हम क्या लिख सकते हैं कि गंदे और साफ पानी के बहाव को अलग अलग रखा जाए। ठीक है, ये हम उपाय कर सकते हैं कि जहाँ पर गंदा पानी बह रहा है उसका ढलान, उसका जो जहाँ से वो पानी आता है उसका बहाव हम दूसरी तरफ को कर दें ताकि वो साफ पानी में आकर ना गिरे। फिर नेक्स्ट देखो बेटा। अब हम जान चुके हैं कि जल प्रदूषित कैसे होता है, लेकिन क्या आप जानते हो कि दूषित जल के बहुत से दुष्प्रभाव होते हैं। जैसे दूषित जल पीने से बहुत से रोग हो सकते हैं, जैसे डायरिया अर्थात अतिसार। यह रोग दूषित भोजन खाने से अथवा दूषित जल पीने के कारण होता है। इसमें रोगी को लूज मोशन के कारण बार बार शौचालय जाना पड़ता है। सिर दर्द, फिर शरीर में थकान भी महसूस होती है तथा शरीर में पानी की कमी हो जाती है। आइए डायरिया रोग के बारे में और अधिक जानने के लिए रिंकू की कहानी पढ़ते हैं। तो चलिए आज हमें क्या करना है। आज हमें रिंकू की कहानी पढ़ते हैं। एक
2 दिन से रिंकू को हल्का बुखार और शरीर में कमजोरी लग रही थी। वह बार बार सोच भी जा रहा था। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर को सारी परेशानी बताई। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि रिंकू को डायरा अतिसार हुआ है। डॉक्टर ने माँ को समझाया रिंकू को ORS दें और यदि ORS उपलब्ध नहीं है तो नमक चीनी का घोल बनाकर पिलाती रहें और बिल्कुल हल्का खाना दें। इससे रिंकू की तबीयत में सुधार आ जाएगा और वह अच्छा महसूस करने लगेगा। माँ ने रिंकू को डॉक्टर के निर्देशानुसार नमक चीनी का घोल पिलाया और उसे हल्का खाना दिया। अभी रिंकू अच्छा महसूस कर रहा है। तो ये हमने रिंकू की कहानी पढ़ी। देखो ये है रिंकू जो बीमार है, जिसको डायरिया हो गया है, और ये है रिंकू की माँ। तो रिंकू की माँ ने क्या किया है, रिंकू की माँ ने रिंकू को ORS का घोल दिया है बनाकर। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। आइए बच्चों, कहानी पढ़ने के बाद अब हम इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। रिंकू को कौन सा रोग हुआ था? तो बेटा रिंकू को कौन सा रोग हुआ था? डायरिया। डायरिया या फिर अतिसार। डायरिया को क्या कहते हैं? अतिसार। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा कि इस रोग के क्या लक्षण हैं। तो यहाँ से हम अपना आंसर लिखेंगे कि इसमें रोगी को लूज मोशन के कारण बार बार शौचालय जाना पड़ता है, सिर दर्द व शरीर में थकान भी महसूस होती है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि इस रोग के क्या लक्षण हैं। तो यहाँ पर देखो हम लिख सकते हैं कि हल्का बुखार, सिर दर्द और बार बार शौचालय जाना, कमजोरी आती। ठीक है, ये हो गया डायरिया के लक्षण। फिर नेक्स्ट देखो बेटा प्रश्न नंबर 3। यह रोग होने पर रोगी को क्या देना चाहिए? तो ORS का घोल। ORS का घोल, या अगर ORS ना हो तो क्या दें? नमक चीनी का घोल। ठीक है, क्या दें? नमक चीनी का घोल। ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर। फिर नेक्स्ट देखो बेटा क्या है कि माँ ने रिंकू को किस चीज़ का घोल बनाकर दिया? तो माँ ने रिंकू को नमक चीनी का घोल बनाकर दिया। माँ ने रिंकू को नमक चीनी का घोल बनाकर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? अभ्यास हेतु अभ्यास पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 118 119 भी करें। अभिभावकों के लिए सुझाव: बच्चों के साथ दूषित जल से होने वाली अन्य बीमारियों के बारे में चर्चा करें। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज: कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।